व्हाई डू पीपल लव एनिमे? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता होगा। आपका कोई दोस्त है जो बहुत एनिमे देखता है और आपको सजेस्ट करता है कि यार प्लीज एक बार ये वाला एनिमे देख ले, कभी रिग्रेट नहीं करेगा और मुझे आके थैंक यू बोलेगा। तो ऐसा क्या खास है एनिमेज में जो लोग इसे इतना पसंद करते हैं और इससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं? तो मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा जो मेन रीजन हो सकते हैं कि हमें एनिमे देखना इतना पसंद क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट है उनकी यूनिक स्टोरी टेलिंग। देखो ये चीज आप सब एक्सेप्ट करोगे कि अगर आप कोई मूवी देख रहे हो या सीरीज देख रहे हो, स्टोरी एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको उस चीज से बांध के रखता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई शो देख रहे हो लेकिन आपको उसकी स्टोरी में डेप्थ फील नहीं होती और इवेंचुअली आप उसे ड्रॉप कर देते हो। लेकिन जहां हम एनिमेज की बात करते हैं, इनकी अपनी ही अलग यूनिक स्टोरी टेलिंग होती है जो हर एपिसोड के बाद आपको ऐसा फील करा देती है कि आपको ये शो आगे देखना चाहिए। इनकी स्टोरी सुनाने का तरीका, कैरेक्टर्स, वर्ल्ड एंड मेनली प्लॉट ट्विस्ट इतने अच्छे से डिजाइन किए होते हैं कि एक बार इन्हें स्टार्ट करने के बाद आप खुद को रोक नहीं पाते। आप खुद सोच कर देखो कि क्या किसी स्टोरी में आप किसी सिप को देखकर रो सकते हो, लेकिन एक अच्छी स्टोरी आपको ये भी फील करवा देती है। क्या रिवेंज से बढ़कर आपकी जिंदगी में कुछ हो सकता है? और चलो मान लिया कि आपको आपका रिवेंज मिल गया, लेकिन अब क्या? क्या आप वापस वही इंसान बन पाओगे जो आप पहले थे, या आप जैसे हो वैसे ही रहना चाहोगे? क्या एक बच्चा जैसे बचपन से सब लोग मॉन्स्टर कहकर उससे दूर भागते थे, क्या वो कभी उन सभी का ट्रस्ट जीत पाएगा? ये सभी क्वेश्चन आते हैं जब आप एक अच्छी स्टोरी देख रहे होते हो। एंड एट द एंड ये आपको उन सभी सवालों के जवाब भी दे देती है। वो आपको उन कैरेक्टर से कनेक्शन फील करवा देती है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे अगर आप टॉम क्रूज के फैन हो तो आप उसकी सारी मूवी देख लोगे कि यार ये तो मेरा फेवरेट एक्टर है, इसकी तो मैं सारी मूवीज देखूंगा। लेकिन एक एनिमे का कोई कैरेक्टर आपको सिर्फ उसी एनिमे में देखने को मिलेगा और फिर भी आप उसकी स्टोरी से इतना कनेक्शन फील कर पाते हो कि आप उसमें खुद को देखने लगते हो। उसका कैरेक्टर एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना अच्छे से लिखा गया होता है कि आप उसे फील कर पाते हो। और वहीं आता है हमारा दूसरा पॉइंट जो है कैरेक्टर एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से ये हर एनिमे का बेस्ट पार्ट है ऑडियंस से कनेक्ट करने का। जैसे मैं अगर कोई शो देख रहा हूँ तो उस शो में कोई ना कोई ऐसा कैरेक्टर होता है जिससे मैं खुद को कनेक्ट फील कर पाता हूँ, जैसे कि ये मेरे जैसा है या मैं इसके जैसा हूँ। इसके अलावा उस कैरेक्टर की डेप्थ कि वो कितना अच्छे से लिखा गया है। एक पल के लिए आपको किसी कैरेक्टर से नफरत होती है लेकिन आगे चलकर वो फैन फेवरेट बन जाता है। कोई कैरेक्टर शुरुआत में काफी अच्छा लग रहा होता है लेकिन आगे चलकर वही बुरा बन जाता है। और फिर आती है उनकी बैक स्टोरीज जो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर देती हैं कि वो ऐसा है क्यों, अगर वो इतना बुरा है तो क्यों, और अगर वो इतना अच्छा है तो क्यों, या फिर वो शुरुआत से ही प्योर एविल था। लेकिन इसी बीच कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छे हैं या बुरे, आपको बस उनसे नफरत होती है। ऑन दी अदर हैंड कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको बेवजह ही पसंद आ रहे होते हैं। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि वो आपको कॉमेडी करता पसंद आ रहा होता है या फिर एक्शन करता हुआ। और यहीं आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो है जॉनर। बट स्टिल कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी पसंद नहीं कर सकते, बेशक जॉनर कुछ भी हो, है ना? तो जॉनर की बात करें तो ये जरूरी नहीं कि आपको भी वही देखना पसंद हो जो मुझे है। जैसे किसी को कॉमेडी देखना पसंद है, किसी को एक्शन, किसी को थ्रिलर, तो किसी को रोमांस। एनिमेज आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं आपके फेवरेट जॉनर के हिसाब से आपको सोच चुनने का, जिस वजह से इनकी रीच भी बढ़ जाती है और ये सही ऑडियंस तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये काम तो वेब सीरीज एंड मूवीज में भी होता है। देखो अगर एनिमे में आप एक्शन जॉनर देख रहे हो तो इसका पावर सिस्टम बाकी चीजों से कहीं ज्यादा हाई लेवल का होता है, एंड क्योंकि ये इमेजिनरी है तो आपको इसे देखने में और मजा आता है। साथ ही हो सकता है कि आपको किसी तरह का यूनिक आर्ट स्टाइल देखना पसंद हो, या आप सिर्फ अच्छे एनिमेशन के लिए ही एनिमे देख रहे हो, जो है हमारा फोर्थ पॉइंट, आर्ट स्टाइल एंड एनिमेशन। देखो हर एनिमे का अपना अलग आर्ट स्टाइल होता है। जैसे डेथ नोट एंड मॉन्स्टर का अपना आर्ट स्टाइल है, वहीं डेविल मैन क्राईबेबी एंड टोकोबीस ओरिजिनल सिंस का बिल्कुल ही अलग आर्ट स्टाइल है। सोनन एनिमेज जो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि इसे बच्चे और बड़े दोनों देख सकते हैं, वहीं सेनन एनिमे जो सिर्फ बड़ों के लिए बने होते हैं, क्योंकि अगर इन्हें बच्चों ने देख लिया तो और अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि आर्ट स्टाइल पर्टिकुलर एनिमे को रिप्रेजेंट भी कर रहा होता है। लाइक वन पीस का आर्ट स्टाइल गोफी है, वहीं बजर का आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा डिटेल एंड रियलिस्टिक फील होता है, जो आपको फील करा देता है मानो आप उसी वर्ल्ड में हो। और फिर आता है एनिमेशन। मेरे हिसाब से एनिमेशन एक ऐसी चीज है जो लोगों को एनिमे की तरफ खींच लेती है, बेशक उसकी स्टोरी में उतनी डेप्थ ना हो। वहीं कुछ एनिमेस बहुत अच्छे हैं स्टोरी वाइज, लेकिन उन्हें लोग देखना नहीं चाहते क्योंकि उनका एनिमेशन उतना फैसिनेटिंग नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है वर्ल्ड बिल्डिंग। हाँ मुझे पता है आप में से बहुत लोग उसे स्टोरी टेलिंग का पार्ट कहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये स्टोरी टेलिंग के अलावा ही एक पॉइंट है। जैसे अगर हम वन पीस की बात करें तो इसकी स्टोरी में हमें बता दिया जाता है कि वन पीस वर्ल्ड 90% वाटर और 10% लैंड से एक्वायर्ड है। लेकिन जब आप इस एनिमे को देखना स्टार्ट करते हो तब आपको पता चलता है कि राइटर ने सी को ही 4 भागों में बांट रखा है। उसके बाद उसमें सारे आइलैंड की अपनी अलग आइडेंटिटी एंड कल्चर है, जिसका इन्फ्लुएंस सिर्फ उस पर्टिकुलर आर्क तक ही नहीं है, बल्कि उन सभी का यूज आगे स्टोरी में टाइम टू टाइम होता रहता है, जो आपको याद दिलाता रहता है कि हाँ भाई 2 आर्क पहले क्या हुआ था। इसके अलावा अगर मैं एओटी की बात करूं तो उसका वर्ल्ड भी काफी अलग बनाया गया था, जहां लोग वॉल्स के अंदर रहते थे, उन्हें पता ही नहीं था कि वॉल्स के बाहर भी एक दुनिया है। लेकिन वो वॉल्स के बाहर जाते क्यों नहीं थे, तो उसका रीजन था टाइटंस जो ह्यूमन को खा जाते थे। साथ ही इसका मिलिट्री सिस्टम, लाइक वॉल के अंदर अलग मिलिट्री फोर्स थी और वॉल के बाहर जाने के लिए स्काउट रेजिमेंट, ये सभी वर्ल्ड बिल्डिंग का पार्ट है। और यही रीजन है कि मुझे लगता है कि एक परफेक्ट वर्ल्ड बनाना एक स्टोरी में 4 चांद लगा देता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि एनिमे को बाकी चीजों से अलग बनाते हैं। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और तब तक के लिए फील द सिनेमा।